ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता गया। महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के रात की वीडियो अब सामने आई है। जगमग रोशनी के बीच संगम का पानी चमक रहा है। संगम में खड़ी नाव और चमकीली रोशनी महाकुंभ की शोभा बढ़ा रही है। दो तरफ पुल और नीचे पीपा पुल इस बात की गवाही दे रही है कि महाकुंभ में न सिर्फ सौंदर्य लाइट्स पर काम किया गया है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए मेले में सफर को आरामदायक भी बनाया गया। महाकुंभ मेले का रात का ये वीडियो महाकुंभ प्रशासन ने जारी किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये खूबसूरत तस्वीर महाकुंभ मेले की। महाकुंभ की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए प्रयागराज शहर को सजाया और संवारा गया है। इसी कड़ी में प्रयागराज के मुख्य 4 स्थानों पर कलश को लगाया जा रहा है। महाकुंभ की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कलश व्यवस्था के साथ साथ सेल्फी पॉइंट का भी अनोखा दृश्य बनने वाला है। वहीं इस कलश को प्रयागराज के 4 स्थानों पर लगाया गया है, जिनमें से छिवकी रेलवे स्टेशन, गौघाट फूल मंडी, अरैल और बालसन चौराहे पर इस शुभागार कलश को लगाया गया है। ये कलश लगभग 30 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। रात में इस कलश का नजारा देखने लायक होगा। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखाई दे रही हैं। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले नागा साधु भी मिले। उन्होंने शिव तांडव कर अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। नागा साधु दिगंबर शिवाजी महाराज ने न्यूज 18 से बातचीत की। हैरानी की बात यह है कि नागा साधु स्पेनिश के अलावा 7 भाषा के ज्ञाता भी हैं। Time to I like to go to my mess. Okay. Because I am sitting here about 12 o'clock noon. Just I finished my tapasya. So tell me about yourself in English. That from where you born and when did you you became Naga Sadhu, and how much pleasure do you feel after becoming Naga Sadhu, and what do you want to say to the youth of today, and what's your mantra of success and what's your mantra of positive energy? After becoming a member of Niranjani Akhada Haridwar, I had done the Vedanta course. Since last 12 years, I am practicing my yoga and meditation all day, every day, all morning. If I can't get any piece of biscuit, I can never avoid my yoga practicing. And after becoming a Naga Sadhu, I visited Kedar, Bedri, Tunganath, Kalpeshwar, Kartik Swami Mandir. बर्फ ही बर्फ इलाकों में हम दर्शन किया। उधर वेदांत में कहते हैं कि ऐसा भिन्न भिन्न जगह में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, यह साधु है ना बराबर स्वस्थ है, समझते हैं। दंडी सन्यासियों ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित करने का ऐलान किया है। दंडी सन्यासी पीएम और सीएम को सनातन रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। नाम परंपरा के समस्त सन्यासियों के द्वारा दंडी स्वामी समाज के द्वारा अभिनंदित किया जाएगा। सनातन रत्न के द्वारा संलग्नित किया जाएगा। साथ ही देश के कई गौरवशाली व्यक्तित्व इस समारोह में उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें प्रवीण शंकर पांड्या जी, डायमंड डायरेक्टर, श्री दिलीप लाखी जी, श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी और भी बहुत सारी शख्सियत, महाराजा गज सिंह जी, सभी संभावित स्थिति में पधार रहे हैं। और ये कार्यक्रम अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज प्रत्येक कुंभ में करता है। और इस बार क्योंकि हमारे राष्ट्र को जिस स्थिति में, जिस स्वरूप में युग परिवर्तन में लाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के गौरव हैं, इसलिए उनको सनातन रत्न के द्वारा संलग्नित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दंडी स्वामी नगर में ही होगा। स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान भूरा मठ के अंतर्गत सेक्टर 18 हरिश्चंद्र मार्ग में ये कार्यक्रम है।
और अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से ये खबर आ रही है। जिला पुलिस और एसटीएफ टीम ने चिनारी के इब्राहिमपुर में गजानन सिद्धिविनायक फूड प्राइवेट लिमिटेड राइस मिल में छापा मारा और छापेमारी में पुलिस ने 420 कार्टन से अधिक के लॉटरी के टिकट बरामद किए, जिसकी कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं राइस मिल के प्रबंधक मनीष कुमार सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार। सब लोग मिल करके यहाँ पर छापामारी प्रारंभ की गई। और ये पाया गया कि परिसर में जो एक तरफ फूड का आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है और ठीक पीछे में वहाँ पर 3 तल्ला एक मकान है। वहाँ पर परिसर में जो है ये इसकी लॉटरी को छापने की पूरा मशीन पाया गया है। इन सब का कारोबार चलाया जा रहा था। रोहतास जिला में लॉटरी के बड़े धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। लगभग 45 करोड़ से अधिक के लॉटरी के टिकट बरामद हुए हैं। इसके अलावा हजारों कार्टून में लॉटरी के जो टिकट के प्रिंटिंग के कागजात थे वो मिले हैं और कई दर्जन प्रिंटिंग मशीन बरामद हुए हैं। रोहतास पुलिस और एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई है। एक राइस मिल के अंदर ये पूरा धंधा चल रहा था। जो शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश और रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने पूरे मामले को लेकर छापेमारी की और उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि रोहतास ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉटरी के बड़े धंधे चल रहे थे, जिसका खुलासा कर दिया गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। गोविंदपुर के सकरी नदी पर पुल नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। आंदोलन के बाद जिला प्रशासन सहित तमाम आला अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। डीएमएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने नदी में जाकर स्थानीय लोगों के दर्द को समझा और लोगों को पुल निर्माण काम जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। बता दें कि आजादी के कई साल बीतने के बाद भी यहाँ पर पुल निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कई गांव के लोग को आने जाने में परेशानी होती है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिससे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लिया। यहाँ पर गोविंदपुर में उस पार नदी, सकरी नदी के उस पार सरकंडा पंचायत है, साथ ही उस पार रोह प्रखंड भी है। तो इन सरकंडा पंचायत की विशेष तौर पर और साथ में रोह प्रखंड के भी अपने अनुमंडल रजौली जाने के लिए, उधर से प्रखंड मुख्यालय गोविंदपुर आने के लिए एक लंबे समय से पुल की मांग यहाँ पर सकरी नदी पर की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर पुल के लिए डीपीआर भी तैयार कराया गया। आज मैंने और एसपी साहब ने इसका पूरा विस्तृत मुआयना किया है। न्यूज़ वीडियो को हम धन्यवाद देते हैं कि वो भी हमको बहुत मदद किया है, इसलिए उसको धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार में फर्जी लाइसेंस बनाए जाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के निर्देश पर इस पूरे मामले में दरभंगा में एफआईआर दर्ज कराया गया है। तत्कालीन डीटीओ राशि शेखरम और लिपिक कुमार गौरव, प्रोग्रामर विकृत प्रताप, डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार के खिलाफ लहरियासराय थाने में केस दर्ज कराया गया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच में तत्कालीन डीटीओ समेत 4 लोगों के खिलाफ मिले सबूत के आधार पर कार्रवाई की गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। दरअसल पिछले दिनों न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई थी कि बिहार में परिवहन विभाग में किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है और इस खबर का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के निर्देश पर दरभंगा के जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा को केस दर्ज कराने का निर्देश दिया था। और देखिए, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा ने लहरियासराय थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है और इस मामले में जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है उसमें तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा श्री शशि शेखरम, इसके अलावा प्रभारी जो लिपिक हैं कुमार गौरव, प्रोग्रामर विक्रमजीत प्रताप एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार के खिलाफ जो कई धाराएं हैं 338, 336(2), 319(2), 318(2) और बीएनएस 2023 के तहत यह एफआईआर दर्ज करवाया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा असर हुआ है और इस पूरे मामले में कई फर्जी लाइसेंस जो है वो जांच के क्रम में जांच टीम को मिले थे और उसी आधार पर परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के निर्देश पर यह एफआईआर लहरियासराय थाने में दर्ज करा दिया गया है और पूरे मामले का अनुसंधान जो है अब दरभंगा पुलिस करेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से परिवहन विभाग में फर्जीवाड़ा चल रहा था उसका खुलासा हुआ है
और तत्कालीन डीटीओ समेत कई लोग अब कानूनी शिकंजे में कस दिए गए हैं। देखना होगा पुलिस जब पूरे मामले का अनुसंधान करेगी, जांच करेगी, तब आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले पर काम करने का फैसला लिया है। एडीजी से लेकर आईजी और डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी एक बार फिर अलग अलग जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्ण को पटना जिले का प्रभारी बनाया गया है। डीआईजी हरप्रीत कौर को कैमूर, जबकि ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो को रोहतास का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। अपराध पे लगाम और पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की जांच को लेकर के एक बार फिर से बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने पुराने फार्मूले पे अमल करते हुए उसे लागू किया है और ये आदेश जो है वो डीजीपी विनय कुमार की तरफ से जारी किया गया है। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णन को पटना जिले का प्रभारी बनाया है और इसके अलावा अन्य तमाम जो एडीजी हैं, आईजी हैं जोन के और डीआईजी हैं या पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित जो आईजी और डीआईजी हैं उन्हें भी जिलों का कमान सौंपा गया है और प्रत्येक महीने उन्हें जो है जिलों में जाकर के वहां पे जो पुलिसकर्मी की कार्यशैली है, जो थानों का गुणवत्ता है, जांच जो है उसकी करनी है, क्रियाकलापों का जांच करना है। और यह आदेश जो है वो जैसा हमने पहले बताया कि डीजीपी विनय कुमार ने जारी किया है और बताते ये चले कि इससे पहले यह आदेश जो है वो पूर्व वर्तमान जो डीजीपी हैं उनके तरफ से जारी किया गया था। गुप्तेश्वर पांडे ने यह आदेश जारी किया था और इसका असर बिहार में देखने को मिला था। कई पुलिसकर्मी जो है वो आला अधिकारियों के जांच में निलंबित किए गए थे, चूंकि कार्यशैली जो है उनके बेहतर नहीं थे, लापरवाही जो है वो कामों में बरत रहे थे। और अब एक बार फिर से डीजीपी ने जो है ये आदेश जारी किया है और इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिरीक्षक और इसके अलावा बात करें पुलिस महानिरीक्षक के साथ साथ तमाम जो पुलिस रैंक के अधिकारी हैं उन्हें ये काम सौंपा गया है और ये अफसर जिले में ओवरऑल पुलिसिंग की मॉनिटरिंग के साथ साथ डीएसपी से लेकर के एसएसपी तक के कामों की समीक्षा करेंगे, थानों के भी कामों की समीक्षा करेंगे। और इसके लिए पटना में कुंदन कृष्णन जो एडीजी पुलिस मुख्यालय हैं उन्हें पटना का प्रभारी बनाया गया है। वहीं डीआईजी हरप्रीत कौर को कैमूर, जबकि आर्थिक इकाई के डीआईजी मनोजीत सिंह ढिल्लो को रोहतास का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह अलग अलग जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। डीआईजी से एडीजी रैंक तक के जो अधिकारी हैं उन्हें नोडल पदाधिकारी के तहत जो है ये कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है कि प्रत्येक महीने जाकर के वो अपने जिलों में जो है वो जांच पड़ताल करेंगे, कानून व्यवस्था है वो बेहतर रहे, पुलिस की कार्यशैली जो है वो बेहतर रहे, इसको लेकर के ये आदेश जारी किया गया है। देखना अब ये होगा कि इस आदेश का कितना असर जो है वो विभिन्न जिलों में होता है और कितनी जो है वो पुलिस की कार्यशैली में इस असर के बाद जो है बदलाव देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कटिहार में रेलवे ट्रेन कोच सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से कटिहार होकर गुजरने वाली ट्रेनों के कोच की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वॉशिंग पीट में काम करने वाले सफाई कर्मी का आरोप है कि उनकी सैलरी बहुत कम है। ऐसे में सभी सफाई कर्मी ने वेतन बढ़ाने की मांग की है। भारत सरकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को लेकर एक संकल्प चला रहा है और इसको लेकर रेल पटरी, रेल की बोगी साफ सफाई को लेकर विशेष मुहिम चलाया जा रहा है। और इस मुहिम के ये लोग प्रहरी है, लेकिन इन प्रहरियों के साथ क्या समस्या है जरा समझ लेते हैं। क्यों कटिहार स्टेशन से गुजरने वाले गाड़ियों को 4 दिन से साफ सफाई की सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जरा बात कर लेते हैं। आप लोगों पर साफ सफाई की जिम्मेदारी क्यों ठप पड़ा है व्यवस्था? जी, हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है सर, सही से जो मान रहे हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बोगी का जितनी भी गंदगी की काम होती है, टोटल गंदगी का काम हम लोग करते हैं, साफ करते हैं जी, उसकी सफाई करते हैं। आप गाड़ी का भी व्यवस्था जाके देख लीजिए, गाड़ी कितनी गंदगी आती है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप जाके देख लीजिए। देखिए, मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये पहल की है और इन लोगों की बात सुनने के लिए आप आए हैं। ये वो लोग हैं जो कटिहार पीट लाइन में ट्रेन को निरंतर 12 महीना मेहनत से साफ सफाई करते हैं और पूरे बिहार में सबसे बेहतरीन क्लीनिंग अगर कहीं होती है तो कटिहार पिट लाइन से होती है ट्रेनों की। और इनका मानदेय इतना कम है कि आज के महंगाई के युग में किसी का 11,000, किसी का 7,000, किसी का 6500। हम साफ कहने आए हैं कि जो कंपनियां काम ली है वो किसी भी सूरत में इनका मानदेय 14,000 रुपये करे
तो देखिए निश्चित तौर पर जो सफाई कर्मी है वो लोग अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं और कटिहार होकर जो गुजरने वाली ट्रेनें हैं ये इनकी सफाई व्यवस्था फिलहाल ठप है और इन लोगों के मांग सुने जाने के बाद ही ये साफ सफाई की व्यवस्था फिर से दुरुस्त होगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मगध महिला कॉलेज के महिमा हॉस्टल में ब्यूटी पार्लर की शुरुआत हुई, जिससे अब हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अपने बजट में खूबसूरत तरीके से तैयार हो सकेंगे। पार्लर के उद्घाटन होने से छात्राएं खुश हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। मगध महिला कॉलेज के महिमा हॉस्टल में अब छात्राओं के लिए सैलून शुरू किया गया है। जी हाँ, महिमा हॉस्टल जिसका कुछ साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था और अब उस महिमा हॉस्टल में सैलून भी शुरू कर दिया गया है। आज इसका विधिवत उद्घाटन यहाँ के प्रिंसिपल ने किया है और यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत सा सैलून यहाँ नजर आ रहा है, जो यहाँ हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं यहाँ सिक्योरिटी रहती है, वो लेट इवनिंग हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। ऐसे में उन्हें अगर तैयार होना है तो हॉस्टल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी महिमा हॉस्टल में उन्हें सारी फैसिलिटी मिलेगी जो बाहर जाकर सैलून में कराती है। यहाँ देख सकते हैं। कैसा लग रहा है अब हॉस्टल में सैलून? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस इज मोर सफिशिएंट फॉर अस दैट आवर हॉस्टल प्रोवाइडिंग अ पार्लर फॉर अस। आई थिंक दिस इज मोर ब्यूटीफुल फॉर अस एंड गुड फॉर अस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं भी यहाँ से पास आउट हूँ 2014 बैच में, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट के रेंज का ही सारा फैसिलिटी रखी हूँ। जो भी इनको सर्विस चाहिए सारा इनके बजट में है, पॉकेट फ्रेंडली है और इनको अब कुछ के लिए भी बाहर नहीं जाना होगा। मतलब जो बाहर के पार्लर्स में जो बहुत महंगे हुए हैं वो बजट में यहाँ मिल जाएंगे। हमारे यहाँ सब कुछ बजट में है। यहाँ की जो लड़कियां हैं उन्हें बजट में सब सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। अब उन्हें अपने हॉस्टल से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर में ट्रैफिक डीएसपी और उनकी टीम का मानवीय चेहरा सामने आया है। टीम को सोझी घाट के पास बुजुर्ग महिला के डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम आनन फानन में नदी में डूब रही महिला की खोज में जुटी और सफलतापूर्वक महिला का रेस्क्यू किया गया। महिला को डीएसपी ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हम लोग सोझी घाट पे थे, पहुंचे जैसे ही तो हल्ला हुआ कि एक महिला डूब रही है। तो हम लोगों ने वहां से देखने का प्रयास किया तो काफ़ी दूर निकल गई थी, किनारे में दिखाई दे रही थी। फिर हम लोग वहां से रास्ता नहीं था तो बउआ घाट आए। बउआ घाट में फिर नाव से हम लोग गंगा में घुसे और फिर रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल आए हैं। ठंडा लग गया है उसे, तो इलाज चल रही है। वहीं छपरा में इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। लड़की की दोस्ती ऋषि शर्मा नामक के युवक से हो गई। 15 दिन बातचीत का सिलसिला चलने के बाद जब लड़की परीक्षा देकर लौट रही थी तभी ऋषि ने उसका रास्ता रोक लिया और 3 दोस्त को भी बुलाया। इसके बाद गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से निकलकर भागी और थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की मेडिकल जांच कराई जा रही है। सारण के एसपी ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोस्त के अपना घर से करिए कि हम गए थे लड़का के पास, करिए कि दोस्त के पास। तो हम कहें कहाँ जा रही है, तो करिए घर जा रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं था। और सब लड़का लोग आए, लोग उसको पकड़ा, लोग हमको भी लेके गया लोग साथ में। और कौन कौन लड़का था? क्या कौन कौन लड़का साथ में? लड़का चार था लोग जी। पहले से भी लड़की से परिचय था कोई? हाँ लड़की से, हाँ इंस्टाग्राम से जान पहचान था, थोड़ा इंस्टाग्राम से जान पहचान था। वो लड़की हमको मैसेज की थी। महाकुंभ को लेकर मुजफ्फरपुर से स्पेशल ट्रेन खोली गई है। स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सप्ताह बुधवार को चलेगी, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु सवार होकर प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ स्नान करेंगे। कुंभ स्पेशल गाड़ी का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर से भी प्रत्येक सप्ताह एक स्पेशल ट्रेन खोली जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आप देखेंगे किस तरीके से महाकुंभ स्पेशल या स्पेशल ट्रेन जो है वह पूर्ण रूप से इसको महाकुंभ के लिए तैयार किया गया है। 05267 जो गाड़ी संख्या है, जो मुजफ्फरपुर से झूसी के लिए जाएगी और वहां से लोग प्रयागराज जाएंगे। कुंभ नहाए जा रहे हैं। स्पेशल गाड़ी चल रही है कुंभ के लिए। हाँ। सीट वगैरह बढ़िया से मिल गया? मिल गया। व्यवस्था ठीक है ट्रेन में? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ नहाने। हाँ। कैसा लग रहा है, फील कर रहे हैं कैसा? कुंभ नहाने जा रहे हैं एकदम ठीक है, अच्छा लग रहा है। हरशंकर मनियारी से हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज कुंभ नहाने जा रहे हैं। हाँ। एकदम खुश हैं? हाँ खुश है। भगवान का नाम लेके जा रहे हैं। हाँ, भगवान से पूरे ट्रेन को जो है वो सजाया गया है। प्रत्येक सप्ताह मुजफ्फरपुर से यह गाड़ी खुलेगी और यह गाड़ी 05267 यानी मुजफ्फरपुर से झूसी तक जाने वाली यह गाड़ी जो है यह कुंभ स्नान के लिए स्पेशल खुल रही है। तो मुजफ्फरपुर में प्रत्येक सप्ताह यह गाड़ी खुलने वाली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बेहतर सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सकों और अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग ने ज्ञान भवन में सम्मानित किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, एसीएस प्रत्यय अमृत और सचिव संजय सिंह समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। ज्ञान भवन में दरभंगा डीएम राजीव रोशन को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि एसीएस प्रत्यय अमृत ने भरोसा देते हुए ये कहा कि मार्च अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी संख्या में नियुक्तियों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारे कर्मीगण काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम कर रहे हैं और देश के हित में 24/7 काम लोग करते हैं। हमारे चिकित्सकगण और मैं विशेष रूप से हर फंक्शन में इस बात का मैं उल्लेख करता हूं, अ स्पेशल बिग थैंक्स टू ऑल द नर्सेस ऑफ बिहार। खबर समस्तीपुर से, जहां बाढ़ राहत मुआवजा राशि वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के मदूदाबाद पंचायत के ग्रामीणों के बीच राशि का वितरण किया गया, जबकि ये इलाका बाढ़ से प्रभावित नहीं था। लाभुकों के खाते में 7,000 रुपए भेजे गए और फिर बिचौलिया ने लाभुकों के खाते से यूपीआई के माध्यम से 6500 ले लिए। पूरे मामले पर पटोरी के एसडीओ ने जांच की बात कही है। अभी संज्ञान में लोगों के द्वारा आया है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे हैं, खासकर कुछ ऐसे पंचायत जैसे मदूदाबाद के संबंध में कि जो बाढ़ ग्रसित नहीं रहे हैं, इसके बावजूद भी वहां पर जो है जीआर की राशि ट्रांसफर हुई है। तो जो आरोप लगाए गए हैं परिवार पत्र में, इसकी यथानुकूल जांच कराई जाएगी और यदि कोई भी व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है कि यदि विभागीय प्रावधानों का नियमों का उल्लंघन होकर यदि पैसा दिया गया है या किसी तरह का पैसा का अनियमितता का मामला आता है। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में पिछले दिनों गंगा के कारण भीषण बाढ़ आई थी और इससे त्रासदी भी हुई थी। सरकार के द्वारा बाढ़ राहत क्षेत्र कुछ इलाकों को घोषित किया गया और वहां मुआवजा भी दी गई, लेकिन अब इस मुआवजे के प्रकरण में एक बड़ा घोटाला होने का दावा किया गया। हमारे साथ उस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है। बहुत बड़ा मामला है और बहुत बड़ा घोटाला है। लगातार 2 प्रखंडों से पैसा हमारे पंचायत में, मदूदाबाद पंचायत जो कि बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं था, न ही आंशिक रूप से घोषित था, न ही पूर्ण रूप से घोषित था, उसके बावजूद सिर्फ एक पंचायत में लगभग 20 से 25 लाख रुपए आया है। और उसमें से बिचौलियों जो इसमें खेल में मौजूद है, एक बहुत बड़ा रैकेट है और ये पिछले बार भी हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इस बार साक्ष्य हमारे पास है। और इसमें सिर्फ एक पंचायत में 20 से 25 लाख का घोटाला सामने आया है, जिसमें लोगों के अकाउंट पे पैसा भेजा गया और कुछ जो बिचौलिए हैं उनका भी मेरे पास साक्ष्य है जिन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करवाया। इस पूरे मामले में पटोरी अनुमंडल पदाधिकारी से जब जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा कहा गया है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और वह पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।